महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना के उपरांत भी जब वेद व्यास जी को आत्मा में संतुष्टि नहीं हुई तो भगवान के कृपा से उनकी मुलाकात नारद जी से होती है। तो वेद व्यास जी को इस प्रकार कलुषित और दुखी अवस्था में देखकर नारद जी प्रश्न करते हैं वेद व्यास जी से, हे मुनिवर, आप इतने अशांत क्यों प्रतीत होते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं कि मैंने इतने पुराणों की रचना की, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। तो नारद जी कहते हैं कि आपने जो महाभारत की इतनी बड़ी विभीषिका का वर्णन किया है ना, इतना बड़ा नरसंहार का वर्णन किया है, इसलिए ये आपको अशांति महसूस हो रही है। और भगवान के बहुत सारी लीलाओं का आपने तो वर्णन किया, लेकिन भगवान के बाल लीला का आपने वर्णन नहीं किया है। आप भगवान के बाल लीला का वर्णन कीजिए। नारद जी के इस प्रेरणा पर महर्षि वेद व्यास जी ने 18वां पुराण लिखा, श्रीमद् भागवत महापुराण। उसके बाद फिर वेद व्यास जी ने कोई पुराण की रचना नहीं की। मूल रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण जो है उसमें हमारे भगवान श्री कृष्ण के जीवन का वर्णन है। हालांकि तो अथाह सागर है, लेकिन मूल रूप से सुखदेव जी और राजा परीक्षित के बीच प्रश्न उत्तर को लेकर के इसमें एक तरह समझिए तो पूरे ब्रह्मांड का ही ज्ञान है। हालांकि महाभारत के बारे में भी ऋषि मुनि लोग कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो महाभारत में नहीं है, सब चीज महाभारत में है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की अगर बात करें तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है वो। होता यूं है कि उद्धव जी बहुत बड़े प्रिय मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण के। जब भगवान श्री कृष्ण का लीला संपूर्ण होने की बारी आई तो उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु अब तो कलयुग आने वाला है, अभी तो आपको और अधिक आवश्यकता है इस संसार में रहने का। अब तो विधर्म बढ़ेगा, विकर्म बढ़ेगा, पापाचार बढ़ेगा, तो प्रकृति में संतुलन बनाने के लिए आपको तो अभी और रहना चाहिए इस धराधाम पर। तो भगवान से एक तेज निकल के श्रीमद् भागवत महापुराण में समाता है और भगवान कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में मैं अब हमेशा पृथ्वी पर रहूंगा। और मैं ये अपने अनुभव के आधार पर बात बता रहा हूँ कि जिस भी घर में श्रीमद् भागवत महापुराण रहता है उस घर में सुख शांति समृद्धि होती है। अपने पूरे जीवन में मैं 2-3 लोगों को ही ये सलाह दिया कि अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण रखो, पढ़ सके तो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़े तो चुपचाप घर में वैसे ही रखिए, दियावती कीजिए, उसको इससे ही कल्याण होगा। और मैंने कल्याण होते हुए देखा है। मूल रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का जो वर्णन वेद व्यास जी ने किया है, आप भी अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसे महसूस होगा जैसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण की लीला आप अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं।